मम्मी को होश आ गया है। मम्मी बिल्कुल ठीक है पापा। उठिए ना पापा, तोशु भाई और विंटर मम्मी को लेकर आ रहे हैं। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। क्यों? वो हुआ क्या अनु? अनु नहीं, अनुपमा। तुमने जो देखा और जो समझा उसमें बहुत फर्क है अनु। जो हुआ वो जानती हूँ, अब बस ये जानना है कि क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब शायद आपके पास ना हो, पर इस क्या का जवाब तो होगा। क्या आप काव्या से प्यार करते हैं? क्या आप काव्या से शादी करना चाहते हैं? अनु, अम्मा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तुम यहां बैठो जरा सा। पहले मेरी जगह यहां काव्या को थी और अब उसकी जगह मुझे देना चाहते हैं। इतनी जल्दी तो कोई चादर भी नहीं बदलता। कल बेहोश हुई थी, पर अब होश में आ गई हूं। दोबारा होश नहीं खोऊंगी। अनुपमा, जो तुमने देखा वो सच नहीं था। मेरी बात का विश्वास करो। 25 साल से वही तो कर रही थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। 25 साल से वही तो कर रही थी। अरे ये ताने मारना बंद करो। मेरी बात सुनो तो, मुझे बोलने का मौका तो दो। 25 साल से बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे आप ही की तो बात सुन रही हूँ। आज पहली बार एक छोटा सा सवाल किया है और उसका जवाब मुझे चाहिए। क्यों? तुम क्या चाहती हो? मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, माफी मांगू? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो यार। नहीं किया क्या? नहीं किया। मैं रात भर तुम्हारी वजह से परेशान रहा हूं, सो नहीं पाया, पीठ में दर्द था मेरे।
लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। लेकिन तुम्हें तो मेरी पड़ी नहीं है। तुम्हें बस वो क्यों का जवाब चाहिए। हाँ, मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। अरे यार, शक का, वहम का और पागलपन का कोई जवाब नहीं होता है अनुपमा। तुमने जो देखा वो तुम्हारा वहम था। वो एक्सीडेंटली यहां पे गिर गई थी और उसने मेरा कॉलर पकड़ रखा था, इसलिए उसे संभालते मैं भी गिर पड़ा। एक छोटे से एक्सीडेंट को तुम्हारे शक ने क्या बना दिया। क्यों की रट लगा रखी तुमने। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। ओके, काव्या और मैं ऑफिस में काफी वक्त साथ में बिताते थे। उसके हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे। वो इमोशनल थी, कमजोर थी और जाने अनजाने में मैं उसका सहारा बन गया। मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब गलती हो गई है तो हो गई है। मैं बहक गया था। गलती हुई और मुझे उसका एहसास हुआ और मैंने उस गलती को सुधारा भी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। हमारे बीच में जो था वो खत्म हो गया। मुझे धमकाने के लिए आई थी वो यहाँ पे। मैं उसे यहाँ पे समझा रहा था और उस बहसा बहसी में उसका पांव फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी थी, इसीलिए मैं भी उसके ऊपर गिर पड़ा। जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। आई लव यू काव्या। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम तोशु से पूछ लो। हाँ, तोशु को सब पता है। उस पे तो विश्वास होगा ना। था तोशु सब कुछ जानता है। उसे मैंने सब कुछ सच बता दिया था। मैं तुम्हें भी बताना चाहता था, पर मुझे तोशु ने रोक लिया। बोला जो बात खत्म हो चुकी है वो तुम्हें बताकर तुम्हारा दिल क्यों तोड़ना। लेकिन मैं सच छुपा के नहीं जी सकता, इसलिए मैंने फैसला लिया था कि मैं शादी के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वनराज कुछ भी कर सकता है, बस झूठ नहीं बोल सकता। इतने दिनों से जो आपने प्यार की बातें की वो सब सच थी। मैंने आपकी आंखों में जो अपने लिए देखा था वो सब सच था। यहाँ गाना गाया था ना आपने मेरे लिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मेरे बिना जी नहीं सकते, यही कहा था ना। अगर तुम ऐसी नाराज रही तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊं। नहीं, शादी वाले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त आपने कहा था बॉस ने बुलाया, क्या वो सच था? मेरा बॉस कल सुबह भी उसने मुझे ऑफिस बुला लिया। ये सब बातें जितनी सच है ना, उतनी ही सच ये बात है जो आपने अभी कही है। कहानियां सुन के बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चों की मां नहीं। तुम बिना मतलब में बात का बतंगड़ बना रही हो।
मैंने गलती की, माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। अगर यही गलती मैंने की होती और आपसे माफी मांग ली होती तब भी आप यही कहते कि बात खत्म। अनुपमा, क्या हुआ? पत्नी की गलती ख्याल में भी बर्दाश्त नहीं हुई ना। और पत्नी से ये उम्मीद की जाती है कि पति चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर ले, एक बार वो आकर सॉरी बोलेगा और बात खत्म। पर ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं करोगे तो क्या करोगी? क्या करोगी? मुझे जो करना है मैंने सोच लिया है। आज तक आप मेरा अस्तित्व थे, पर आज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। बात खत्म नहीं करोगी तो क्या करोगी? डिवोर्स दोगी मुझे? नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि जो मन में नहीं वो जीवन में हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, अब से इस रिश्ते का फैसला आप नहीं मैं करूंगी। मैं घर में रहूंगी या घर छोड़ के जाऊंगी, फैसला मेरा होगा। मैं रोऊंगी या हंसूंगी, फैसला मेरा होगा। मैं अनुपमा वनराज साह बन के रहूंगी या बस एक माँ एक बहू अनुपमा बनकर, फैसला मेरा होगा। 25 साल पहले जो आपके नाम का मंगलसूत्र पहना था वो उतार दिया है। मंगलसूत्र भी उतर गया और विश्वास भी। एक बात और है, मैं बापूजी बच्चों के आगे आपकी बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि औरत हंसती सबके सामने है पर रोती अकेले में है, वरना उसके आंसू पूरे घर की खुशियां बहा के ले जा सकते हैं। रोना होगा तो अकेले में रोऊंगी, पर उनसे कुछ नहीं कहूंगी। जो कहना है आप कहेंगे, जो जवाब देने हैं आप देंगे। अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे? पति से अलग होकर पति के घर में नहीं रह पाओगी अनुपमा, और निकली भी तो जाओगी कहां? क्या करोगे? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, यहां तुम्हारा कुछ नहीं। आज कह दिया, दोबारा मत कहना। पति के लिए उसका घर उसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है, पर पत्नी के लिए उसके घर में ही उसकी पूरी दुनिया होती है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहां पत्नी रोई ना हो, हंसी ना हो, उसने अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना ना की हो, बड़ों का ख्याल ना रखा हो। घर के हर कोने में मेरे सुख दुख, मेरे आंसू, मेरी हंसी, मेरी प्रार्थना बसी है। और आप कहते हैं इस घर में मेरा कुछ नहीं। ये मकान आपका हो सकता है, पर ये घर मेरा भी है। आज तक मेरे घर ने मुझे शांति के लिए झुकते हुए देखा है, आज ये मुझे अपने सम्मान के लिए खड़े होते हुए देखेगा। मैंने कहा ना, फैसला मेरा होगा।
ठीक हो? तो सुखा है? वो भाई अपने दोस्त से नोट्स लेने गए, शादी की वजह से वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए ना, तो लेकिन अगर कुछ काम होगा तो मैं कर देता हूँ। होगा तो बता दूंगी। अनु, नानी, तू ठीक से नहीं? बिल्कुल ठीक हो। कान्हा जी, तेरा लाख लाख शुक्र है जब मेरी बेटी ठीक हो गई। पता है अनु, माँ ने ना कल रात से भगवान की क्लास ली हुई है, ना खुद सोई है ना भगवान को सोने दिया है। अभी भी तेरे लिए मंदिर से प्रार्थना करके आ रही है। माँ जब प्रार्थना करे तो भगवान को तो सुनना ही पड़ता है ना, इसलिए तो मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। पर तू ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ था? वो सब बातें छोड़ने माँ, मैं अभी ठीक हूँ ना। भावेश प्रसाद तो दे। हाँ लेने ले। चल समर, बाकी सबको दे के आते। माँ आने बेचते हैं। बेस अनु, तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? दामाद जी के और तेरे बीच में सब ठीक है? सब ठीक है माँ। तो પછી તારું મંગલસૂત્ર और સિંદૂર क्या છે? वो नहाते वक्त निकाला था ना, तो पहनना भूल गई माँ। अभी जाके पहन लूंगी। अनु, सुहागन का गला कभी सुना नहीं होना चाहिए, जानती है ना? जानती हूँ माँ, चिंता मत करो, पहन लूंगी। माँ एक बात पूछो? हाँ पूछ रहे। बापा के जाने के बाद तूने सब कुछ अकेले कैसे संभाल लिया? पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिता ली? ईश्वर जब दुख देता है ना तो उसे सहने की ताकत भी देता है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, मैं ये सब कैसे करूंगी, पर तुझे और भावेश को देख के हिम्मत आ जाती थी। एक पत्नी कमजोर हो सकती है, पर एक माँ ने मेरी किस्मत में जितने भी दुख लिखे थे ना, वो सारे मुझे मिल गए। पर खुशी इस बात की है कि तेरी किस्मत मेरी जैसी नहीं है। तुझे वो सब देखना और झेलना नहीं पड़ेगा जो मैंने झेला। मैं अकेली थी ने, तेरे साथ तो दामाद जी है। चले माँ? अरे थोड़ी देर बैठने, मैं चाय बना के लाती। अरे ना, रेवा दे अनु, निहार घर पे अकेला है ना। हाँ हम निकल रहे हैं। हाँ, सदा सुहागन रहना। भगवान तेरी और दामाद जी की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बना के रखे। ठीक है, चलते हैं। ध्यान रखिए माँ। ख्याल रखिए। हाँ। तुझे कैसे बताऊं कि ये साथ खत्म हो गया है? जिस रिश्ते की लंबी उम्र की तू प्रार्थना कर रही है वो तो कब का मर चुका है माँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।